ओके सो हेलो गुड मॉर्निंग सभी लोग को। क्या हाल है सभी लोग का। और जो भी लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, मेरा नाम है आशुतोष दुबे। मैं बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ, बैंकिंग प्रिपरेशन करता हूँ और इस चैनल पे आपको सिर्फ मॉक्स मिलेंगे। तो मैं ढेर सारे मॉक्स लगाता रहता हूँ, मेंस लेवल के, प्री लेवल के। और इस समय 2026 चल रहा है। पिछले साल 2025 में मैंने एसबीआई का पीओ मेंस छोड़ के सारे मेंस दिए थे। तो अब उसमें कई रिजल्ट बचे हुए हैं, ये दो रिजल्ट आ चुके हैं, तो उसमें तो अभी नहीं, मतलब इम्प्रूवमेंट हुई है। लेकिन बाकी रिजल्ट्स में कुछ एक्सपेक्टेशंस है कि शायद किसी में मतलब दो रिजल्ट तो मेंस के ऐसे हैं, आरआरबी पीओ मेंस और आईबीपीएस क्लर्क मेंस, जिसमें कि अच्छा स्कोर करने की उम्मीद है। बाकी मेंस का क्या अप्रोच रहता है, बहुत से अभी इस समय बिगनर बच्चे होंगे जो कि नया नया अभी तैयारी स्टार्ट किए होंगे। तो उन लोग के लिए बस मैं एक यहाँ पे आज मॉक टेस्ट दूंगा, एक सेक्शनल मॉक्स दूंगा जो रीजनिंग का होगा। ठीक है। और फिर मेंस का क्वांट का दूंगा, मेंस का इंग्लिश का, मतलब ऐसे डेली देता रहूंगा। मैं रोज करता भी हूँ लाइव स्ट्रीम। बाकी जो भी लोग चैनल पे देखोगे वीडियोस में या लाइव स्ट्रीम में, उनको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। लेकिन अब बहुत दिन हो गया तो मैंने एक मतलब रिकॉर्डेड वीडियो नहीं डाला था, तो ये रिकॉर्डेड है। अब ये इसको मैं जब मैं पोस्ट करूंगा, लगभग 12-1 बजे तक पोस्ट हो जानी चाहिए। तो उसमें मैं बस फिर अब आज की वीडियो में हम लोग रीजनिंग का मॉक करेंगे, सेक्शनल मॉक करेंगे। और उसमें आप लोग दो तीन चीजें बस नोटिस करना, इस वीडियो में आप कुछ सॉल्व मत करना। बस नोटिस करना कि मैं कौन सा क्वेश्चन उठा रहा हूँ और कौन सा क्वेश्चन मैं किस पैटर्न में लगा रहा हूँ। ठीक है। जो मैंने सोचा है वो ये है कि पहले मैं वन लाइनर्स करूंगा मिसलेनियस रीजनिंग में। उसके बाद मैं क्रिटिकल रीजनिंग करूंगा। फिर देखूंगा इनपुट आउटपुट, अगर इनपुट आउटपुट होता है तो करूंगा, लॉजिक नहीं क्रैक होता तो छोड़ दूंगा। फिर मैं कोई स्मॉल पजल या डेटा सफिशिएंसी खोजूंगा, फिर मैं जाऊंगा लेंदी पजल पे अगर मेरे पास टाइम होगा तो। और अगर जो लेंदी पजल होगी उसमें मैक्सिमम मैं 10 से 12 मिनट दूंगा। ठीक है। तो ये मेरा पैटर्न रहेगा, मतलब पेपर अटेम्प्टिंग की ये स्ट्रेटेजी रहेगी, ये मेरा पूरा थीम रहेगा। और जो भी लोग अभी इस समय प्रिपरेशन फेज में है, जो प्री का प्रिपरेशन करना है, मेंस अभी नहीं स्टार्ट किया है उन्होंने, तो उनके लिए मेरी एक एडवाइस ये रहेगी कि आप मेंस का थोड़ा बहुत टेस्ट लेते रहो। ठीक है। अगर आप मेंस के टेस्ट नहीं लोगे ना तो आपको वो आगे जाके बड़ी दिक्कत करेगा, जो मेरे साथ हो रही थी और अभी भी हो रही है। अब तो मैं सिर्फ पूरा मेन सेंट्रिक हो गया हूँ। सिर्फ प्री प्री फोकस करने से क्या होगा ना कि आपको मेंस से डर लगेगा। जब आप मेंस के क्वेश्चन देखोगे ना तो उसमें आप डरोगे। और मेंस मेंस होता है, ये मत देखना कि यार ये तो पीओ मेंस है, मुझे तो क्लर्क मेंस का तैयारी करना है, ऐसा नहीं होता है। मेंस को मेंस वाली इज्जत दोगे तो जाके वो चीज आपको समझ में आएगी, वरना नहीं आएगी। अगर आप पीओ मेंस और एसबीआई क्लर्क के मेंस में बाइफरकेट करके पढ़ोगे तो फिर आपका समझ लो कि आरआरबी पीओ मेंस में जब आप जाओगे ना तो आपको तकलीफ होगी, या एसबीआई क्लर्क आईबीपीएस क्लर्क में हर जगह पे आपको मेंस को मेंस की तरह पढ़ना है, इज्जत देना है। अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। तो हम लोग के पास टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म है। अच्छा, जो भी लोग चैनल पे हैं पूरी वीडियो देखना, तभी आप समझ पाओगे। ठीक है। बीच में स्किप मत करना। अगर मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ एक मॉक, लगभग एक घंटे का जाएगा, तो आप उसमें कम से कम 20-30 मिनट तो देख लेना कि मैं कैसे कर रहा हूँ। ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। और टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पे हम लोग देंगे, क्योंकि अभी काफी कंपनीज पे मॉक्स आए नहीं है 2026 के। तो 2025 का ही मैं टेक्स्ट बुक पे देने वाला हूँ, और मैं दूंगा सेक्शनल मॉक्स। प्रीलिम्स का नहीं दूंगा, सेक्शनल मॉक्स में दूंगा मीन्स का। ठीक है। तो रीजनिंग का मॉक्स में देने जाऊंगा। हम लोग जाएंगे रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड सेक्शन टेस्ट नंबर 4 देने के लिए। ठीक है। ये आरआरबी है ना, अच्छा पीओ मेंस है। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसको। बाकी जो भी लोग चैनल पे हैं वो लोग ऑब्जर्व करें, सीखें कुछ। मेरा पैटर्न क्या रहेगा मैं फिर से आपको बता दूं। सबसे पहले मैं मिसलेनियस उठाऊंगा, उसके बाद मैं उठाऊंगा क्रिटिकल, उसके बाद मैं एक छोटी पजल उठाऊंगा जो है, या इनपुट आउटपुट उठाऊंगा, अगर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो मैं एक छोटी पजल उठाऊंगा, और डेटा सफिशिएंसी। फिर हम लोग जाएंगे लेंदी पजल पे जो कि बड़ी बड़ी होती है। ठीक है। तो सारी चीजें शायद सही चल रही हैं, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। परफेक्ट। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आईबीपीएस पीओ मेंस रीजनिंग सेक्शनल टेस्ट नंबर 4, टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पे। ओके। ठीक है, हम लोग इसको बाद में देखेंगे। सारे पजल्स को हम लोग बाद में देखेंगे। एक ये है, ये भी हम लोग बाद में देखते हैं क्या है।
ठीक है। ओके, एक ये पजल आई हुई है। ओके, और ये क्या है? पैराग्राफ है। शुगर इंडस्ट्री का एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी देख लेंगे। गाइडेड गाइड हेल्दी सपोर्ट प्रीवियस एफर्ट्स, इसमें हम लोग को कुछ मिल रहा है? जी, HPQR, PQRSTUGHIJ, जी, ABCDEFGHI। ठीक है, तो हम लोग पहले कॉमन वर्ड को ही खोजते हैं। प्रीवियस एफर्ट, मैच, ओवर नेचर, स्प्रिंग, स्ट्रीम, लॉजिक, सपोर्ट, हेल्दी, वैल्यू, ग्रेट, वर्ड, गाइड। ठीक है, नहीं मिला। GEAZ @21 22, E 10। ठीक है, G7 और D 4, 7 4 11 आ रहा है, किसी में 7 चौका 28 भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो S 19 और T 20, 19 और 20 39 आ रहा है, किसी में नहीं आ रहा है। यस, ठीक है। ओके, 1 2 3 4, 4 सिंबल यूज हो रहे हैं। ठीक है, इसको हम नहीं करेंगे, लॉजिक नहीं क्रैक हो रहा है। ये करेंगे, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। ये वाला एक छोटा पजल है, ये करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। ठीक है, ये बाद में। ठीक है, ठीक है, लगभग हमारे पास कितने क्वेश्चंस हो गए हैं? 19 क्वेश्चंस मार्क्ड हो गए हैं। तो हम लोग सबसे पहले उठाते हैं आसान वाले क्वेश्चंस। ये है, ठीक है। इफ डैश इज प्लेस्ड आफ्टर एनी ऑफ द सिंबल मेंशन्ड अबव, देन इट विल बी कंसिडर्ड ए पॉसिबिलिटी केस। ठीक है, स्टेटमेंट है, जेमिनी अपोलो, ऑल जेमिनी इज अपोलो, अपोलो। ठीक है, अपोलो इक्वल्स सम अपोलो इज स्काईलैब, सम ऑफ द अपोलो इज स्काईलैब। ठीक है, स्काईलैब माइनस मरकुरी, ऑल स्काईलैब इज मरकुरी, ऑल स्काईलैब इज मरकुरी। ठीक है, अपोलो माइनस मरकुरी, अपोलो माइनस मरकुरी, ऑल अपोलो इज मरकुरी, ऑल ऑफ द अपोलो इज मरकुरी, नहीं पता। स्काईलैब माइनस जेमिनी, स्काईलैब, ऑल स्काईलैब इज जेमिनी, ऑल स्काईलैब इज जेमिनी, नहीं पता। जेमिनी माइनस, ठीक है, ऑल ए बीइंग, ऑल जेमिनी बीइंग मरकरी इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल जेमिनी बीइंग मरकरी इज ए पॉसिबिलिटी। ठीक है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? ऑल जेमिनी, ऑल जेमिनी बीइंग मरकरी इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल जेमिनी बीइंग मरकरी इज ए पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो ऑल एक्स, ठीक है, तो read the conclusion and then decide which of the four given conclusion logically follows. All except one. Apollo. All Apollo is Mercury. All of the Apollo is Mercury. नहीं. All Skylab is Gemini. All Skylab is Gemini. All Apollo is Mercury. All Skylab is Gemini. All except three. Logically. एक सेकंड, कॉल आ रहा है, एक सेकंड। पॉज कर रहे हैं एक सेकंड स्ट्रीम को। अरे पॉज हो जा भाई।
son, father, or son is father. Daughter. Mr. Zelensky comment was irresponsible. His anger towards Russia is justifiable given that his country is being bombarded on a daily basis. But as the president of Ukraine, what he says will have consequences, and he should wait for the fact and respond cautiously when it comes to NATO-Russia tension. Russia should understand that Ukraine is now a tinderbox. All stakeholders, primarily Russia, which started the war, have the responsibility to put in place the guardrails against escalation. They should turn the diffusion of the Polish crisis into an opportunity for open dialogue. As the US chairman of the Joint Chief of Staff Jean-Marc A. Milley pointed out, the conflict could enter a frozen stage during winter. Despite Ukraine's territorial gains, it is unlikely its forces will be able to expel Russian from all captured territories through force, he said. Making his case for talks, Mr. Zelensky reported under US pressure changed his earlier position that he would not hold talks with Mr. Putin. Which of the following, if true, would strengthen the argument made in the above? What hit Poland was a Russia-made S-300 defense missile, most likely fled by Ukraine against a Russian missile, they said. To prevent a spread of any disease, it is necessary to administer medicines on time. A common fallacy among people is that medicines needs to be taken only till the symptoms go away. But it is possible that even though there are no symptoms, bacteria are still present in the symptoms system. So it is always better to take medicines for a longer time period than prescribed so as to ensure that bacteria are completely eliminated. Which of the following, if true, most weakens the argument? Medicines have developed against a wide range of bacteria. Antibiotics do not work against viruses. Overdosing of medicine can lead to bacteria getting resistant to that medicine. हो सकता है. Bacteria are the only disease-causing agent. Doctors are always right in prescribing the dosage and duration of the medicine. Only C. ये weaken कर रहा है. Neelam has started a small business from her house where she sells handmade jewelry online. She uses locally available
materials and has only one assistant to help her. The sale of her startup were only satisfactory during the first 2 years, but since she has started advertising on social media, the sales have risen significantly. She has now gotten a farther reach and is planning to buy a shop in the city. However, she and her assistant are not being enough to fulfill the demands, and she cannot afford to get another assistant if she gets the shop. Which of the following is an adequate suggestion to solve Neelam's problem? Neelam take a loan from the bank for the shop and hires the assistant from her own money. Good option. Neelam takes a loan from the bank to hire the assistant, and then when the business grows better, she will buy the shop on her own. नहीं ऐसा नहीं है. Neelam gets the shop on her own, and then what? When she is able to afford the assistant, she will hire one. Until then, she will make her existing worker work more. ये हो सकता है. Only C. Neelam will continue without the assistant and the shop until she can afford them both. A और C हो सकता है. Which of the following she हो सकता है. C. C और D नहीं हो सकता है. Neelam will continue without the assistant and the shop until she can afford them both. ये नहीं हो सकता है. Neelam take a loan from the bank for the shop and hires the assistant from her own money. ठीक है. ये है 8 people आर वर्किंग इन स्कूल एंड दे हैव जॉइंड डिफरेंट ईयर्स 2005 से 2008. ठीक है. 2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2015, 2018, 2020. ठीक है. ये हो गया. उसके बाद दे ऑल आर वर्किंग ऑन डिफरेंट डिजिग्नेशन: चेयरमैन, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, टीचर, लाइब्रेरियन, एडमिन मैनेजर, रिसेप्शन, बट नॉट एसएससी. डब्ल्यू जॉइन्स इन 2018 बट डज नॉट वर्क एज एचओडी. डब्ल्यू जॉइन्स इन 2018 एंड डब्ल्यू एचओडी नहीं है. ठीक है. जेड वर्क्स एज ए रिसेप्शनिस्ट बट डज नॉट ज्वाइन इन 2013. जेड रिसेप्शनिस्ट रिसेप्शनिस्ट है लेकिन 2013 में नहीं है. ठीक है. एस ज्वाइंट आफ्टर डब्ल्यू. डब्ल्यू के बाद एस है. ठीक है. एक्स ज्वाइन 12 ईयर बिफोर द वन हु वर्क्स एज एडमिन. एडमिन से 12 साल पहले कौन ज्वाइन किया है? एक्स. एक्स ज्वाइंड 12 ईयर बिफोर द वर्ड. ठीक है. देर इज ओनली 2 पैसेंजर गैप बिटवीन एक्स एंड टी. एक्स और टी के बीच में गैप ऑफ 2 है. द पर्सन हु वर्क्स एज ए प्रिंसिपल ज्वाइन इन 2008. प्रिंसिपल है. प्रिंसिपल 2008 में है. ठीक है. यू इज नॉट द फर्स्ट पर्सन टू ज्वाइन द स्कूल. यू 2005 में नहीं आएगा. ठीक है. वी वर्क्स एज ए लाइब्रेरियन बट डिड नॉट ज्वाइन इन 2012 नॉर इन 2013. वी लाइब्रेरियन है. लाइब्रेरियन है और ना ही 2012 में ज्वाइन किया है ना ही 2013 में ज्वाइन किया है. ठीक है. वी वी यहाँ नहीं आएगा तो वी यहाँ नहीं आएगा. वी यहाँ आ सकता है. वी यहाँ आ सकता है. वी यहाँ आ सकता है. ठीक है. द पर्सन हु वर्क्स एज ए टीचर ज्वाइन बिफोर टी. ठीक है. टी से ऊपर जो है वो टीचर आएगा. द पर्सन हु वर्क्स एज ए टीचर ज्वाइन बिफोर टी. द पर्सन हु वर्क्स एज ए एचओडी डिड नॉट ज्वाइन इन 2010. तो एचओडी जो है वो 2010 में नहीं ज्वाइन करेगा. ठीक है. द पर्सन हु वर्क्स एज ए वाइस प्रिंसिपल ज्वाइन आफ्टर द वन हु वर्क्स एज ए चेयरमैन. तो चेयरमैन के बाद वाइस प्रिंसिपल आएगा. ठीक है. एडमिन से 12 तो 2006 नहीं 12 तो 2008 हो सकता है. एक्स आ सकता है. ठीक है. हम यहाँ से कुछ कुछ पॉसिबिलिटी बनाएंगे. डब्ल्यू एस और ये प्रिंसिपल हो गया. और एक पॉसिबिलिटी बनाएंगे डब्ल्यू एस और ये प्रिंसिपल हो गया. ठीक है. एडमिन से 12 साल पहले. तो 12 साल मतलब 10 साल हो गया. 2010 और 2 साल और 2008 ये हो सकता है. ये हो गया एडमिन और ये हो गया एक्स. ठीक है. और देख सकते हैं कुछ.
ठीक है, 18 तो 12 तो दो, 18 और 12 तो 6, 2006 नहीं है, ठीक है। 15 से 12 साल पहले, 10 साल पहले 2005, और इससे पहले नहीं आएगा, बस यही आएगा। तो एक्स ये हो गया, एडमिन ये हो गया, और एक्स ये हो गया, और एडमिन ये हो गया, ठीक है, ये चीज खत्म हो गई। अब एक्स और टी के बीच में दो का गैप है, टी आ गया, एक्स के टी के बीच में, एक्स और टी के बीच में दो का गैप है, टी के ऊपर टीचर आएगा, ठीक है। अब डब्लू के नीचे एस आएगा, डब्लू एचओडी नहीं है, ठीक है, और एचओडी 2010 में भी नहीं है, ठीक है, एचओडी एचओडी, ठीक है, बात हो गई। जेड रिसेप्शनिस्ट है और 2013 में नहीं है, ठीक है। वी लाइब्रेरियन है और 2012 और 13 में नहीं है, यहाँ यहाँ वी नहीं आएगा, ठीक है। तो वी लाइब्रेरियन यहाँ आ सकता है, 12 13 में वी नहीं आएगा, तो वी लाइब्रेरियन यहाँ आ सकता है। आ, ठीक है, ये हो गया, वी लाइब्रेरियन हो गया। और 2012 13 में नहीं जाएगा, तो यहाँ पे आ सकता है वी लाइब्रेरियन हो गया, ठीक है। अब यू 2005 में नहीं आएगा, तो यू यहाँ नहीं आएगा, तो ठीक है। अब टी के ऊपर टीचर आएगी, तो टी के ऊपर टीचर तो दो जगह आ सकता है, ठीक है, डब्लू। जेड रिसेप्शनिस्ट है, 2013 में नहीं है, ठीक है। एचओडी यहाँ नहीं, एचओडी यहाँ नहीं, तो दो, एक, तीन एचओडी आएगा, ठीक है। एचओडी यहाँ नहीं, एचओडी यहाँ नहीं, तो एक दो तीन में एचओडी आएगा, एचओडी यहाँ नहीं, एचओडी यहाँ नहीं, तो एक दो तीन चार में एचओडी आ जाएगा, ठीक है। एचओडी 2010 में नहीं आएगा, ठीक है। और कुछ हो सकता है क्या? यू 2005 में नहीं आएगा, ठीक है। अगर यू 2005 में नहीं आएगा, चेयरमैन से नीचे वाइस प्रेसिडेंट आएगा, और एक्स के ऊपर टीचर आएगा, टीचर यहाँ आएगा। जेड रिसेप्शनिस्ट है, 2013 में नहीं है, तो अगर यहाँ जेड रिसेप्शनिस्ट डाल देंगे, देखते हैं। जेड को हम डाल दिए रिसेप्शनिस्ट पे, टी के ऊपर टीचर है, टीचर यहाँ आ गया, जेड रिसेप्शनिस्ट हो गया, टीचर हो गया, चेयरमैन के नीचे वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है। और एचओडी 2010 में नहीं आएगा और 18 में नहीं आएगा, तो एचओडी यहाँ आ गया, ठीक है। यू यहाँ नहीं आएगा, तो यू यहाँ आ गया। अच्छा, और क्या है? चेयरमैन के नीचे वाइस प्रिंसिपल है, चेयरमैन के नीचे वाइस प्रिंसिपल हो गया। और ये क्या है? टीचर है, टीचर है, ठीक है। वी 2012 और 13 में नहीं आ रहा है, ठीक है। वी लाइब्रेरियन है, वी लाइब्रेरियन हो गया, यू 2005 में नहीं आएगा, ठीक है। और डब्ल्यू के नीचे एस आएगा, डब्ल्यू एचओडी नहीं है, जेड रिसेप्शनिस्ट है, 2013 में नहीं आएगा, चेयरमैन के नीचे वाइस प्रिंसिपल आ रहा है, एक्स और टी के बीच में दो का गैप है, और टी के ऊपर टीचर आ रहा है। अब तुम्हारा यू तो यहाँ पे बैठ ही नहीं पाएगा, ठीक है। यहाँ देखते हैं, टी के ऊपर टीचर आ रहा है, अगर यहाँ टीचर लगा देते हैं तो चेयरमैन के नीचे वाइस प्रिंसिपल आ जाएगा। एचओडी यहाँ नहीं, एचओडी यहाँ नहीं, एचओडी यहाँ ले सकते हैं, यू यहाँ ले सकते हैं, यू यहाँ नहीं, तो यू यहाँ आ सकता है, ठीक है। जेड रिसेप्शनिस्ट यहाँ आ जाएगा, और चेयरमैन के नीचे वाइस प्रिंसिपल आ जाएगा। और कुछ यहाँ पे, ठीक है, यू। अब यहाँ पे एच टी यू वी, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ठीक है ना, ये हो गया।
इन विच ईयर डिड यू ज्वाइन इन 2012। देख लेते हैं। बी लाइब्रेरियन 2012-13 में नहीं है, ठीक है। यू 2005 में नहीं है, ठीक है। डब्ल्यू के नीचे एस है, डब्ल्यू एचओडी नहीं है, एचओडी 2010 में नहीं है, ठीक है। जेड रिसेप्शनिस्ट है 2013 में नहीं है, जेड रिसेप्शनिस्ट है 2013 में नहीं है। चेयरमैन के नीचे वाइस प्रेसिडेंट है। एक्स और टी में 2 का गैप है। टी के ऊपर टीचर है, ठीक है। एडमिन के 12 साल कम करके 2008 में एक्स आएगा, ठीक है। व्हाट इज द डिजिग्नेशन ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू का डिजिग्नेशन वाइस प्रिंसिपल है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वर्क्स एज अ चेयरमैन। चेयरमैन तो तुम्हारा टी हो जाएगा ना, टी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, 30वां है, 31वां है, 32वां है, 33वां है। ये 4 क्वेश्चन है और ये एक पजल है, ठीक है। देख लेते हैं आराम से। 8 पर्सन नेमली संतु, सॉन्टी, शानू, शिव, सैम, शोभित, सिंकू एंड शान आर सिटिंग इन ए स्क्वायर टेबल इन सच ए वे दैट वन पर्सन सिट एट ईच कॉर्नर। स्क्वायर टेबल बनाते हैं जरा। वन पर्सन सिट एट ईच कॉर्नर एंड वन पर्सन सिट ऑन ईच साइड, इस साइड पे, ठीक है। पर्सन ऑन साइड सिट फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर एंड पर्सन ऑन कॉर्नर सिट फेसिंग द सेंटर, ठीक। सेंटर, 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 अवे, 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 सेंटर, 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 अवे, 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 ठीक है। हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सॉन्टी। सॉन्टी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठेगा। सॉन्टी के, ठीक है। शानू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सैम। शानू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सैम। सैम के थर्ड राइट में शानू है। सैम हु नाइदर सिट एडजेसेंट टू सिंकू नॉर सिट एट द एज ऑफ द टेबल। सैम जो है ये मिडिल पे बैठेगा और सैम के इधर उधर पे, सैम के उधर उधर पे एडजेसेंट टू शिंकू नहीं बैठेगा। सिंकू है ना, सिंकू नहीं बैठेगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, शांटू, सैंटू हु नाइदर सिट एडजेसेंट टू सैम नॉर सिट एडजेसेंट टू शानू सिट थर्ड टू द राइट ऑफ सिंकू। सिंकू के थर्ड राइट में कौन बैठेगा, सैंटू बैठेगा। सैंटू हु नाइदर सिट एडजेसेंट टू सैम, सैंटू के इधर उधर सैम नहीं आएगा और सैंटू के इधर उधर शानू नहीं आएगा, शानू नहीं आएगा, ठीक है। सिट थर्ड टू द राइट ऑफ सिंकू, ठीक है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन सिंकू एंड शिव। सिंकू और शिव के बीच में ओनली वन पर्सन, सिंकू और शिव के बीच में ओनली वन पर्सन, शिव हु सिट थर्ड टू द राइट ऑफ शान। शिव जो है, शिव हु सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ शान। शान से थर्ड राइट में शिव है, ठीक है। ये हो गया पार्ट 1। पार्ट 2 देख लेते हैं। शिव सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ शान। शान के थर्ड राइट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में शिव आएगा, ठीक है। शान राइट ऑफ शान हु नाइदर सिट्स एडजेसेंट टू शोभित नॉर सिट एडजेसेंट टू शांतनु। शान के इधर उधर पे ना ही शोभित आएगा और ना ही शांतनु आएगा। शोभित नहीं, शांतु आएगा, शांतु, ठीक है। सैम सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सिंकू। सिंकू के, सिंकू के सेकंड लेफ्ट में सैम है। सैम है सेकंड लेफ्ट में, ठीक है। सिंकू हु सिट फेसिंग सेंटर। सिंकू जो है सेंटर पे है, ठीक है। शान सिट्स अपोजिट शानू। शान सिट अपोजिट शानू। शान और शानू अपोजिट में है एक दूसरे के। शान सिट्स अपोजिट शानू। ओनली टू पीपल सिट बिटवीन शैम एंड शांटू। सैम और शांटू के बीच में ओनली टू पीपल। शांतु हु डजंट सिट एडजेसेंट टू सिंकू। शांतु हु डजंट सिट एडजेसेंट टू सिंकू, ठीक है। जरा बनाने की कोशिश करते हैं। पहले हम सैम को मिडिल में डालते हैं। सैम, सैम से 2 लेफ्ट में शानू है, 1 2, ये हो गया शानू, ठीक है। अब सैम के बगल में शिंकू नहीं आएगा, ठीक है। अब शान है, ये शान है ना, शान, ठीक है। शान के सिंकू नहीं आएगा, लेकिन सिंकू के 2 लेफ्ट में शांतु आएगा। सिंकू अगर यहाँ लगा दे 2 लेफ्ट में शांतु, सैम के बगल में नहीं। सिंकू यहाँ लगा दे 2 लेफ्ट में शांतु, नहीं आएगा। सिंकू यहाँ लगा दे 2 लेफ्ट में शांतु, नहीं आएगा। सिंकू यहाँ लगा दे तो इसके 2 राइट में,
एक दो छोड़ के शांतु आएगा, ना ही श्याम और ना ही शांतु। ठीक है, तो सिंकू यहाँ लगेगा। श्याम के इधर उधर तो सिंकू लगेगा नहीं, तो सिंकू यहाँ लगेगा। सिंकू के दो राइट में एक दो छोड़ के संटू आएगा। संटू आएगा, और संटू के बगल में ना ही सैम आया ना ही शानू आया। अच्छा, अब सिंकू से एक छोड़ के शिव है। सिंकू से एक छोड़ के शिव यहाँ आएगा। ठीक है, और शिव जो है शान के सेकंड राइट में है, तो दो छोड़ के तो शान यहाँ आ जाएगा। शान यहाँ आ जाएगा, इसके दो छोड़ के राइट में शिव है। ठीक है, ये हो गया। अब शांति कौन पूछा है, सॉन्टी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है। सॉन्टी कहाँ आएगा हमको नहीं पता है। ठीक है, पहले वाले से ये आ गया। टू वाले से क्या आ रहा है, सिंकू सेंटर में है, तो हमने लगाया सिंकू ना। सिंकू सेंटर में है, सिंकू को लगाया सेंटर में। सिंकू से एक लेफ्ट में सैम है। शाम है, शाम है। ठीक है, अब शाम से दो छोड़ के शांतु है। दो छोड़ के शांतु, लेकिन शांतु किधर, तो सिंकू नहीं, तो दो छोड़ के शांतु यहाँ आ जाएगा। संतु। ठीक है, अब शांतु, शान और शानू एक दूसरे को अपोजिट में देख रहे हैं। शान ना ही शोभित के बगल में आएगा और ना ही शांतु के, शांतु के बगल में नहीं आएगा। तो शान अगर यहाँ आएगा तो दो छोड़ के शिव नहीं आएगा। शान अगर यहाँ आएगा तो दो छोड़ के शिव आ जाएगा, और शिव के शान और शानू अपोजिट में है, तो शान तो यहाँ आएगा नहीं। ठीक है, शान अगर यहाँ आ जाएगा, शान, तो दो छोड़ के शिव आ जाएगा, और शान और शानू एक में है। ठीक है, शान और शानू एक में है। ठीक है, सिंकू सेंटर में, सिंकू से एक लेफ्ट में सैम, शान ना ही सो, और सैम से दो छोड़ के संतु। दो छोड़ के संतु तो आएगा नहीं, दो छोड़ के संतु, संतु के इधर उधर सिंकू नहीं आएगा। ठीक है, अब सिंकू आ गया। ठीक है, शान के दो राइट में शिव है, शान के अपोजिट में शानू है। शान के दो राइट में नहीं आएगा, शान यहाँ यहाँ आएगा नहीं। शान के दो राइट में शिव है, और शान के अपोजिट शिंकू है। शान के बगल में शोभित नहीं आएगा, तो शोभित यहाँ नहीं आएगा, तो शोभित यहाँ आएगा। ओनली टू से आ जा रहा है। हाउ मेनी ट्रेन्स आर लॉन्गर देन टोफम इफ द टोटल नंबर ऑफ ट्रेन इज सेवन। स्टेटमेंट वन, टोफम इज लॉन्गर देन एमिली। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। टोफम इज लॉन्गर देन एमिली, एमिली से बड़ी है। एंड पर्सी बट नॉट एज मच एज थॉमस एंड, ठीक है, टोफम इज लॉन्गर देन एमिली एंड पर्सी, एंड पर्सी, बट नॉट एज लॉन्ग एज थॉमस एंड जेम्स, लेकिन थॉमस एंड जेम्स से छोटी है टोफम। ठीक है, एमिली इज टॉलर देन हेनरी, एमिली इज टॉलर देन हेनरी से ऊपर है। एंड टोबी, एंड टोबी बट नॉट एज मच एज जेम्स एंड थोपन, लेकिन जेम्स और थोपम से नीचे है। ठीक है, जेम्स इज शॉर्टर देन ओनली वन ट्री, जेम्स, एंड टोबी इज शॉर्टर अमंग ऑल, टोबी। पर्सी इज लॉन्गर देन हेनरी, हेनरी से ऊपर पर्सी होगी। ठीक है, ये इक्वेशन वन बन गई। टू क्या है, एमिली इज टॉलर देन हेनरी, एमिली इज टॉलर देन हेनरी एंड टोबी, ठीक है, बट नॉट एज मच एज जेम्स एंड टोपन, जेम्स एंड टोपन से, टोपम से नीचे है। पर्सी इज लॉन्गर देन एमिली, एमिली से ऊपर जो है तुम्हारी पर्सी आएगी। एंड हेनरी से भी, बट नॉट एज मच एज टोपन एंड जेम्स, लेकिन टोपन और जेम्स से छोटी है। तो थॉमस इज लॉन्गेस्ट अमॉन्ग ऑल, थॉमस इज लॉन्गेस्ट अमॉन्ग ऑल, हेनरी इज लॉन्गर देन ओनली टोबी, हेनरी इज लॉन्गर देन ओनली टोबी, बाकी सबसे छोटी है। ठीक है, ठीक है, कौन है, हु, हाउ मेनी ट्रिंक्स आर लॉन्गर देन टोपम, टोपम। ठीक है, ओनली वन से अगर देखें हम,
टोबी हेनरी से ऊपर, टोबी हेनरी यहाँ लेते हैं मान लो, टोबी और हेनरी से ऊपर एमिली, एमिली, हेनरी से ऊपर पैरी, हेनरी से ऊपर पैरी आ जाएगा, या एमिली यहाँ भी आ सकती है, पैरी यहाँ भी आ सकता है, और थॉमस एंड जेम्स से नीचे तोपम आएगा। तो तोपम यहाँ आएगा और थॉमस और जेम्स से नीचे तोपम आएगा। ओनली वन से आंसर आ रहा है। हाउ ट्रेन आर लॉन्गर, ठीक है। थॉमस, थॉमस एंड जेम्स से नीचे पर्सी, थॉमस एंड जे, अच्छा हेनरी तो भी है, हेनरी तो भी से ऊपर एमिली, मान लो एमिली ये हो गया, एमिली और हेनरी से ऊपर पर्सी, ये हो गया पर्सी, और तोपन और जेम्स से नीचे, टोपन और जेम्स, जेम्स और टोपन, थॉमस, टोपन और जेम्स से नीचे पर्सी। अब टोपन यहाँ कि टोपन यहाँ, जेम्स यहाँ कि जेम्स यहाँ, ये नहीं पता है ना। ठीक है, ओनली वन से आंसर आ रहा है। 6 पर्सन एम एन ओ पी क्यू आर सिटिंग इन ट्रायंगुलर टेबल, ट्रायंगुलर टेबल बनाते हैं। एम एन ओ पी क्यू आर सिटिंग ऑन अ ट्रायंगुलर टेबल, सच दैट 3 पर्सन सिटिंग ऑन ईच ऑफ द कॉर्नर, 1 2 3, 1 2 3, while the remaining person are sitting on the each of the middle of the sides, एक दो तीन, एक दो तीन, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, बट नॉट द पर्सन सिटिंग ऑन द कॉर्नर फेस आउटसाइड, कॉर्नर वाले आउटसाइड, कॉर्नर वाले आउटसाइड, while the those on the sitting inside, inside inside inside, ठीक है। Who among the following person sit second to the left of n, second to the left of n पे कौन बैठेगा, ये पूछा है। स्टेटमेंट वन उठाते हैं। P sit second to the right of R, P sit second to the right of R, R who sit immediate left of O, O के immediate left में R, M sits to the immediate left of Q, Q के immediate left में M, and vice versa, and M के immediate left में Q, ठीक है। M के immediate left में Q और Q के immediate left में M, M के immediate left में Q और Q के immediate left में M, ठीक है। ये दो पॉसिबिलिटी। R के एक राइट में P, ठीक है। वन से तो नहीं आ रहा है, टू देख लेते हैं। O सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R, R के इमीडिएट लेफ्ट में O है, ठीक है। R हु सिट अवे फ्रॉम, हु फेसिंग अवे फ्रॉम M, M से, M की अपोजिट में, अपोजिट डायरेक्शन में R है, ठीक है। Q सिट सेकंड टू द राइट ऑफ P, हु इज एन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ N, N के इमीडिएट लेफ्ट में P है, एंड डज नॉट सिट ऑन द कॉर्नर, N जो है वो मिडिल पे बैठेगा, ठीक है। जरा बनाते हैं। ओनली टू से आ जा रहा है ये तो, गजब। The combination of statement given in option such that the first and second statement will make the third statement definitely follows, disregarding common fact, ठीक है। Some science is not English, some of the science is not English, some science, ठीक है। A, E, A, all science are book, all of the science are book। एक सेकंड देख ले कौन आया। हाँ भैया, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एक चीज चाहिए था, बताइए। सिगरेट, सिगरेट तो हमारे पास हम पीते नहीं है। दिल्ली से निकलती है आपके रूम से नहीं निकलती।
ठीक है। सम साइंस आर बुक, और ये क्या है, ऑल साइंस आर बुक। सम साइंस इज नॉट इंग्लिश, सम साइंस आर बुक। ए सम साइंस, ऑल साइंस आर बुक, सम साइंस इज नॉट इंग्लिश, ऑल साइंस आर book, and some book is not English. Some of the book is not English. Some of the book is not English. ये तो सही है। GDF देख लेते हैं, ऑल हिस्ट्री और ज्योग्राफी। नो बुक इज ज्योग्राफी। F, some history is not book। ठीक है, ये हो गया। 37 पे आ जाए। 16 और 20 भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, पहले 37 आ जाता है, 38, 39 और 40। ठीक है, देख लेते हैं 37 से 38। A certain number of people are sitting in a row facing north. Each person lives in a different city. M sit to the right of one who lives in Delhi. दिल्ली वाला मान लो यहाँ है। M sits to the right of the one। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ एम है। दिल्ली, दिल्ली हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन, एन फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन। सेवन पीपल सिट बिटवीन के एंड एन, एन हु सिट 11 फ्रॉम वन ऑफ द एंड ऑफ द रूम। एन यहाँ से 11, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। या फिर हम एक और ले लेते हैं, ये दिल्ली हो गया, दो छोड़ के ये एन हो गया, एक दो तीन ये एम हो गया, एंड एन हु सिट 11 फ्रॉम वन, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, सेवन पीपल सिट बिटवीन के एंड एन। अब इधर तो होंगे नहीं, नहीं इधर भी तो हो सकते हैं सेवन पीपल, तो इसका देख लेते हैं। एक दो तीन चार पाँच छह सात, के और एन के बीच में सात लोग। एक दो तीन चार पाँच छह सात, के और एन के बीच में एक दो तीन चार पाँच छह सात। ठीक है, के और एन के बीच में सात लोग, एक दो तीन चार पाँच छह सात। जल्दी, एक दो तीन चार पाँच छह सात, के और एन के बीच में सात लोग ना, के और एन के बीच में सात लोग। एक दो तीन चार पाँच छह सात, ये के और एन के बीच में एक दो तीन चार पाँच छह सात लोग। एन हु सिट, ठीक है, द वन हु लिव्स इन मुंबई एंड द वन हु लिव्स इन दिल्ली डू नॉट सिट नियर ईच अदर। ठीक है, दिल्ली के इधर उधर पे मुंबई नहीं आएगा। ठीक है, टू पीपल सिट बिटवीन द वन हु लिव्स इन कोलकाता एंड द वन हु लिव्स इन जयपुर। कोलकाता और जयपुर के बीच में दो लोग आएंगे। ठीक है, एल सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जे, जे के सेकंड राइट में एल आएगा। एल सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जे, जे हु सिट फोर टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लिव्स इन मुंबई। और मुंबई के फोर्थ लेफ्ट में जे बैठेगा। जे हु सिट्स फोर टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लिव्स इन मुंबई, द वन हु लिव्स इन मुंबई सिट फोर प्लेसेस अवे फ्रॉम एन, गैप ऑफ तीन। एक दो तीन नहीं, एक दो तीन, द वन हु लिव्स इन मुंबई सिट फोर, ये एक दो तीन ये हो गया मुंबई। एक दो तीन यानी एक दो तीन ये हो गया मुंबई, गैप ऑफ तीन, एक दो तीन। इधर तो कुछ आएगा नहीं।
एक दो तीन तो ये हो गया मुंबई। एक दो तीन तो दिल्ली किधर आएगा, नहीं, एक दो तीन छोड़ के ये हो गया मुंबई। ठीक है, ये हो गया। The one who lives in Jaipur sit immediately left of immediately between K and T. T who sit at one of the end of the row. K और T के immediately the one who lives in Jaipur sit immediately between K and T. K और T यहाँ पे तो ये हो गया जयपुर। K और T के immediately बीच में तो ये हो गया जयपुर। ठीक है, जयपुर और कोलकाता में दो का गैप, एक दो कोलकाता, एक दो कोलकाता। मुंबई के फोर्थ लेफ्ट में जे आएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जे तो आ नहीं सकता। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जे तो आ नहीं सकता। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ क्या है, क्या है, क्या है? द वन हु लिव्स इन मुंबई, नहीं, क्या लिखा है? द जे हु सिट फोर टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लिव्स इन मुंबई। जे हु फोर टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लिव्स इन मुंबई, द वन हु लिव्स इन मुंबई सिट फोर प्लेसेस अवे फ्रॉम एन। ठीक, क्या लिखा हुआ है? द वन हु लिव्स इन मुंबई सिट फोर प्लेसेस अवे फ्रॉम एन। और क्या ऊपर लिखा हुआ था? L sits second to the right of J. L sits second to the right of J. J who sits four to the left of the one who lives in Mumbai. First, क्या लिखा हुआ है आगे? द वन हु लिव्स इन, यहाँ क्या, टू पीपल लिव इन कोलकाता जो है। द वन हु लिव्स इन मुंबई एंड द वन हु लिव्स इन दिल्ली डू नॉट सिट नियर ईच अदर, डू नॉट। ठीक है, समझ रहे के एन हु लिव्स सिलोन। ठीक है, टू पीपल सिट इन कोलकाता जयपुर। एल सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जे। जे हु सिट फोर टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लिव्स इन मुंबई। मुंबई के फोर्थ लेफ्ट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में यहाँ जे आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन गलत किया है हम। A certain people live, ठीक है, each person live in different city. M sits six to the right of the one who lives in Delhi. Delhi, sixth, first, second, third, fourth, fifth, sixth. M sits six to the right of the one who lives in Delhi. Delhi, who sit third to the right of N. फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में। ठीक है, उसके बाद सेवन पीपल सिट बिटवीन के एंड एन, कैन हु सिट 11 फ्रॉम वन ऑफ द एंड। 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, M sits six to the right of the one who lives in Delhi. First two three four five six। M sits six to the right of the one। M sits six to the right of the one who lives in Delhi। Delhi who sit third to the right of N। थर्ड के राइट में, थर्ड टू द राइट ऑफ N। ठीक है, सेवन पीपल सिट बिटवीन K and N and who sits 11 from one of the end। एक दो
तीन चार पाँच छः, ये एम। एन को 11th फ्रॉम वन ऑफ द एंड लेना है। 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 फ्रॉम वन ऑफ द एंड, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है 7 people sitting with K and N, N who sit 11 from one of the end। 7 people between K and N। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के और एन के बीच में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के और एन के बीच में, इधर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ आएगा, जयपुर यहाँ आ जाएगा। के और एन के बीच में 7 लोग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के और एन के बीच में, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। के और टी के बीच में ऊपर वाले से बन रहा है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द वन हु लिव्स इन मुंबई टू हु एंड द वन हु लिव्स इन दिल्ली डू नॉट, ठीक है। 2 people sitting लिव्स इन कोलकाता एंड जयपुर। 1, 2, ये कोलकाता। एल सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द जे, एल सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जे, ठीक है। जे हु सिट फोर टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लिव्स इन मुंबई, मुंबई के फोर टू द लेफ्ट में। अच्छा, मुंबई के फोर टू द लेफ्ट में, मुंबई के फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ में कौन है, जे है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, मुंबई, मुंबई है, ठीक है। मुंबई का कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। दमन हुलिस इन मुंबई, दमन हुलिस, ठीक है। और कुछ हमारे बारे में, ठीक है। दमन हुलिस इन मुंबई सिट 4 places अवे फ्रॉम एन, एन से 4 places मतलब 3 का गैप छोड़ के। 1, 2, 3 छोड़ के यहाँ मुंबई तो आएगा नहीं, तो 1, 2, 3 छोड़ के यहाँ मुंबई आ जाएगा। 1, 2, 3 छोड़ के यहाँ मुंबई आ जाएगा, ठीक है। मुंबई से 3 छोड़ के, 1, 2, 3 छोड़ के जे आएगा, जे आएगा। मुंबई से 1, 2, छोड़ के, मुंबई से 1, 2, 3 छोड़ के जे यहाँ नहीं आ सकता है, ठीक है। जैसे एक राइट में एल आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द वन हु मुंबई फ्रॉम एन, ठीक है। द वन हु लिव्स इन जयपुर सिट इमीडिएटली बिटवीन के एंड टी, टी हु सिट एट वन ऑफ द एंड, ठीक है। के और टी के बीच में जयपुर आएगा, ठीक है। Exactly 2 people sit with P and R, R who is 6 places away from the one who lives in जयपुर, ठीक है। जयपुर से 5 का गैप करके आर है, और आर और पी के बीच में 2 लोग हैं। ए सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, पी के इमीडिएट लेफ्ट में ए है, ठीक है। पी हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लिव्स इन चंडीगढ़, चंडीगढ़ के सेकंड लेफ्ट में पी है, ठीक है। डी सिट समवेयर टू द लेफ्ट ऑफ ए के लेफ्ट में डी आएगा। द नंबर ऑफ पीपल सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी इज 2 मोर देन पीपल सिटिंग राइट, पीपल सिटिंग के और पी के बीच में। अगर ये एक्स है तो ये x+2 है। यहाँ से हम बना सकते हैं, देखो 2 मिनट है ना। अब यहाँ से रिस्क ले रहे हैं, के से 1 छोड़ के टी, ये जयपुर, जयपुर से 2 छोड़ के कोलकाता है ना, जयपुर से 2 छोड़ के कोलकाता, जयपुर, और जयपुर से 5 छोड़ के आर, 1, 2, 3, 4, 5 छोड़ के आर, आर से 2 छोड़ के पी भी हो सकता है। पी के राइट में ए नहीं है तो ये नहीं होगा। आर से 2 छोड़ के पी हो सकता है, लेकिन 5 लोग हैं क्या, एग्जैक्टली 2 people sitting between पी एंड आर, आर हु सिट 6 places अवे फ्रॉम द वन हु लिव्स इन जयपुर, जयपुर से 6 places अवे, मतलब गैप ऑफ 5 होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। नहीं हो पा रहा है ना ये देख लेते हैं। ए से एम इज ट्रू, ए से एम इज ट्रू, ए से गए एन, एन से गए एफ, एफ से गए एम, ठीक है। ट्रू है, 1 ट्रू है, तो 2 और 3 देख लेंगे। ए से गए एन, ए से हमको जाना है एम तक ना, ठीक है। ई एन एच तक जा सकते हैं। ए से गए टी, टी से गए एच नहीं जा सकते। 1 एंड 2 नहीं हो सकता, 1 एंड 3 देख लें। ए से जाना है एम तक, ए से हमको जाना है जे टी ओ तक जा सकते हैं। ए से जे टी ओ, ए जे टी ओ, जे टी ओ, ए से एम, ओनली 1 ट्रू आ रहा है। जे टी ओ तक नहीं जा सकता है ना, एम जे टी ओ तक।
ए से वाई आर एन जा सकते हैं, आर से डी यू जा सकते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। और क्या क्वेश्चन फंसा है हमारा? ये नहीं तो ये कर सकते हैं, स्टेटमेंट वन। अरे ये नहीं कर सकते हैं, ये वाला देख लें। शुगर कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम शुगर कैन, sugar beet or any other crop having sugar content. But in India, sugarcane is mainly the source of sugar. At present, this is the second largest agro-based industry after the cotton. India has a long tradition of manufacturing sugar, refined sugar making by the Indians found in ether. India is rightly again a homeland of sugar. Sugar industry in India is based on sugarcane, which is heavily low value, weight losing, and perishable raw material. Sugarcane cannot be stored for a long time as loss of sugar content is inevitable. Besides, it can be transported over long distance because any increase in transportation cost would raise the cost for. Maharashtra has been progressed a lot. ठीक है, विचार फॉलोइंग डज नॉट सपोर्ट आइडिया ऑफ सेटिंग अप शुगर इंडस्ट्री। ठीक है, हाई शुगर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी एनवायरमेंटल पर्सनल प्रोडक्शन एंड हैवी एक्साइज ड्यूटी इज एट हाई कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ई ई तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, शुगर है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने रीजनिंग का सेक्शन कंप्लीट किया है और हमारा 10.25 मार्क्स आ रहा है, जो कि कितने गलत हुए हैं हमारे, चेक करना पड़ेगा एक बार। काफी गलत हुए हैं, दो तीन क्वेश्चन गलत हुए हैं, जिसमें से कुछ हमने क्रिटिकल भी किए थे। एक क्रिटिकल का गलत हुआ है, एक ये गलत हुआ है, ओके, और एक ये गलत हुआ है। ओके ओके ओके, बाकी तो हमने कुछ चीजें सही किया है। अच्छा, अब इसका एनालिसिस भी मैं दिखा दे रहा हूँ कि कैसे क्या करना होता है। अब पहला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन था, इसको सिर्फ 4% लोग करेक्ट किए हैं यहाँ पे, मतलब इसको मैक्सिमम जनता छुई भी नहीं है। तो इसको अगर आप नहीं टिक किए हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती इससे। 1 2 3 4 और 5, ये वाला क्वेश्चन काफी लोगों ने किया है, लेकिन फिर भी 17% लोगों ने किया है। तो इसको आप छू सकते हो, लेकिन फिर आप इजी क्वेश्चन से ना कॉम्प्रोमाइज कर दोगे। फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, एट्थ नाइन्थ वाला फिर से आप नहीं छू सकते हैं, 10% लोगों ने करेक्ट किया है। और ये वाला भी कोई, मतलब तीन पजल इसमें से तो करने लायक ही नहीं थी, सीधे सीधे। ये तो सी और ई मैंने किया था, ये मार्क क्यों नहीं हुआ था? ओके, ये क्वेश्चन मतलब कंसिडर किया जाएगा, मार्क नहीं किया था मैंने, मतलब सेव तो किया था, उसी सेव के टाइम पे सबमिट हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो कि मैं देख सकता हूँ कि पहला पजल छोड़ने लायक है, ये वाला पजल किया जा सकता है, 5 6 7 काफी लोगों ने किया हुआ है, 3 क्वेश्चन यहाँ से निकल सकते हैं। बाकी ये पजल छोड़ने लायक है, और ये वाली पजल भी छोड़ने लायक है। मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 क्वेश्चन इसमें से छोड़ने लायक थे। अगर आप वो नहीं किए हो या करे भी होगे तो बहुत स्पीड चाहिए तो। ठीक है, अब आते हैं 16 पे। ये तो मैंने कर लिया था, 17वां। ये भी देखो 3% है तो 12, और ये भी ले लो, 13, 14, 15, 16, 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन टोटल छोड़ने लायक थे 40 में से। अब यही अगर आप गलती से इसी 15 क्वेश्चन को आपने टारगेट कर लिया, या इसमें से 4 5 क्वेश्चन भी आपने टारगेट कर लिया, तो आपका पेपर वहीं डूब जाएगा। तो मैंने कैसे ही वो पजल देखते ही समझ गया कि हाँ ये छोड़ने लायक है, मुझे कंपटीशन का लेवल पता है। तो यहाँ पे 4% लोगों ने किया है ना उसको, तो मुझे पता है कि ये मैक्सिमम छोड़ेंगे, इसमें हाथ डालने का मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो 40 में से 15 क्वेश्चन अभी तक हमने दिखा दिए हैं। और देखते हैं, ये तो चलिए 18% था, ये किया भी जा सकता था। अब ये जो है इसमें देखो, अब ये देखो कितने लोग किए हैं, 56% करेक्ट ही किए हैं, 56%, 63, 5% इसको करेक्ट किए हैं, लेकिन हमने अच्छे से किया है परफॉर्म करके। ये हमने एक गलती किया है, ठीक है, ये 37, ये 19, 60%, ये हमसे कोई गलती हुई है शायद लिखने में या कुछ करने में। ये वाली पजल सबने की है, ठीक है। ये वाली पजल जो नहीं करेगा वो अपने आप को सीधे सीधे कंपटीशन से बाहर कर रहा है। एक ये हमने गलत किया है, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था, पता नहीं कैसे गलत हुआ है। और यहाँ आते हैं 38, ये भी लोगों ने किया है, ये हम छोड़ के आए हैं। ये हमने पजल बनाने की कोशिश की थी, ये 3 पजल हमसे नहीं बनी, मतलब कि 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्वेश्चन और आपको करने चाहिए थे मेरे अकॉर्डिंग। अगर मैं ये 6 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन भी और कर लेता, या 4 क्वेश्चन मान के चलिए, तो दिस गोना बी अ बेस्ट स्कोर इन दिस।
ठीक है। अब मैं देखो 4 क्वेश्चन ये प्लस एक क्वेश्चन ये जो मैंने मार्क नहीं किया था, 5 क्वेश्चन हो गया। ठीक है। 5 क्वेश्चन ये हो गए, और कुछ क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ये हो सकते थे, और ये तो मान लो चलो गलत ही होने थे। पांच इसमें से मैं ये देख रहा हूँ ना, 1 2 3 4 5 6 में से मैं सिर्फ 4 क्वेश्चन कर रहा हूँ, और एक वो वाला 16वां क्वेश्चन जो मैंने मार्क करना छोड़ दिया था। 5 क्वेश्चन और सही हो सकते थे मेरे। तो मेरा क्या स्कोर बन जाता? मेरा स्कोर बन जाता 15.5 के आसपास बन जाता, जो कि आपको लग रहा होगा कि मतलब क्या है, कैसे है, अच्छा स्कोर नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको एनालिसिस दिखाऊं इसकी, मैं एनालिसिस आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये है ना, ये देखो 12 से 14 मेरा 15.5 बन रहा था। और इसी 15.5 में अगर मैं आपको रैंक परसेंटाइल बताऊं, तो परसेंटाइल तो मुझे नहीं पता, ये सब परसेंटाइल गलत भी बताते हैं। लेकिन मेरी परसेंटाइल 15 के आसपास भी अगर जाती तो 1303 बन जाती, इसकी हाफ। मतलब कि 4655 में कैलसी से देख लेते हैं। अरे ये क्या खुल गया, कैलकुलेटर खोलो। और क्या बन जाती मेरी रैंक? 161303। तो 1303 डिवाइड बाय 4655 इंटू 100, मतलब 27। 27 मतलब 100 में से 27 माइनस कर दें, 73 परसेंटाइल मेरी बन जाती, सिर्फ 2 क्वेश्चन से। तो ये सब आपको एनालिसिस आनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम पेपर के अकॉर्डिंग गुड परफॉर्मेंस है। ऐसा नहीं है कि मैंने पेपर बर्बाद कर दिया है। हाँ, ये क्वेश्चन मैं कर सकता था, तो इसको मैं काउंट करूंगा अपने मार्क्स में। लेकिन इसमें से यह कंपटीशन बिल्डिंग यहाँ पे गेम था। ये 4 5 क्वेश्चंस ये कंपटीशन पे थे। बाकी ये सारे क्वेश्चंस जो आपने छोड़े हैं, ये वर्थ है छोड़ना। कई लोगों को यही नहीं पता होता है कि क्या छोड़ना है क्या करना है। ये छोड़ने वाले क्वेश्चंस को वो अटेम्प्ट कर देते हैं गलती से, 3 4 मिनट बर्बाद कर देते हैं, प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, पैनिक हो जाते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि मेरा कंपटीशन जहां लैक किया है, जो लूज किया है, वो मैं मान सकता हूं कि थोड़ा सा ये एक, या तो ये सेगमेंट बना देता मैं 5 6 7 वाला, या फिर मैं इसमें से एक सेगमेंट बना देता कोई भी। 37 38 39 पे मैंने काफी जोर दिया है, 12 मिनट मैंने ट्राई किया है। बना नहीं है वो अलग बात है, इसको मैं फिर से अभी देखूंगा। लेकिन ये एक सेगमेंट अगर मेरा बन जाता तो मैं शायद कोशिश कर सकता था कि इस सेगमेंट पे भी मैं चला जाऊं। तो जो पजल बर्बाद की है वो ये वाली पजल मेरी बर्बाद की है पेपर को। अदरवाइज पेपर इज नाइस। 14 15 16 इज अ गुड मार्क्स इन दिस पेपर। जरूरी नहीं है 22 23 पाइए 25 पाइए, लेकिन 15 16 इज अ गुड मार्क्स। क्यों? क्योंकि ये वाला पजल टफ है। एक बार ट्राई करके देखूंगा। कंपटीशन ने कम किया है, ये वाला पजल कंपटीशन ने कम किया है, और ये वाला पजल कंपटीशन ने कम किया है, साथ में ये भी कम कम किया है। तो मतलब 15 से 18 क्वेश्चन, 5 और 3 25, 25 या 22, 22 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आप बहुत अच्छे हैं 90% ऑफ द कंपटीशन। ठीक है, नॉट बैड। तो ये रहा इसका पूरा एनालिसिस। अब मैं जा रहा हूँ एक एक क्वेश्चन को फिर से देखूंगा, उसमें सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, एंड देन फिर उसका एनालिसिस। ये तो मैंने आपको एनालिसिस बता दिया, अब मैं उसको री अटेम्प्ट करूंगा। हर एक क्वेश्चन को मैं देखूंगा, उसको समझूंगा कि कैसे होता है, एंड देन फिर आपको मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। फिर भी ये बता दे रहा हूं, अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, बिगिनर हैं, तो आपको ऐसे ही लेके चलना है। हर एक क्वेश्चन को देखना है, हर एक उसके परसेंटेज को देखना है कि कितना परसेंट कंपटीशन उसको अटेम्प्ट कर रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।